Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today video we will know how to make a science lesson plan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share these videos and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना, जिसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको यहाँ पे विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे विषय में लिखा हुआ है विज्ञान, यानी कि हम विज्ञान विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, हमने यहाँ पे चक्र में फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको यहाँ पे कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कक्षा में लिखा हुआ है 8th, यानी कि हम 8th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के दौरान आपको जो भी समय दिया जाता है उसी समय को, उसी अवधि को, उसी टाइम को आपको यहाँ पे अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अवधि में लिखा हुआ है 36 मिनट, यानी कि इस पाठ्य योजना को बनाने में हमें 36 मिनट मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है दिव्यांगता, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रकरण है दिव्यांगता, इसलिए हमने प्रकरण में यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्यांगता। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं प्रकरण से रिलेटेड। ये जो प्रकरण होता है इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप बच्चों को जो भी विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने होते हैं। और ये जो सामान्य उद्देश्य होता है, जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और सामान्य उद्देश्य में आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप साइंस की 20 पाठ्य योजना बना रहे हो तो आप अपने साइंस की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। चौथा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं विशिष्ट उद्देश्य के बारे में कुछ आपको बता दूँ कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में है बालकों को दिव्यांगता के विषय में बताना। दूसरा पॉइंट्स हमारा है बालकों को दिव्यांगता के लक्षण तथा प्रकारों के विषय में बताना। उसके बाद आप लिखते हो बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स बोधात्मक उद्देश्य में है बालकों को दिव्यांगता के कारण को बताना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को दिव्यांगता के विषय में समस्त तथ्यों को व्यक्त करना। उसके बाद आप लिखते हो कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्र दिव्यांगता को समझकर समाज में ऐसे लोगों की सहायता करने का गुण सीखेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्र दिव्यांग लोगों के साथ समान दर्जे का
प्रेमवत व्यवहार कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। सहायक सामग्री जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें कोई टॉपिक है जो कि आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आप जिन सामग्री का उपयोग करके बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे वह टॉपिक क्लियर करते हो, वह टॉपिक डिफाइन करते हो, वह टॉपिक समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र दिव्यांगता के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हो क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, हमारे शरीर में आँख व कान का क्या उपयोग है। तो छात्र आंसर देते हैं, आँख के द्वारा हम चीज़ों को देखते हैं तथा कान हमें विभिन्न आवाज़ों को सुनने में सहायक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, ऐसा मनुष्य जिसे आँखों से दिखाई नहीं देता तथा कानों से सुनाई न देता हो क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, ऐसा मनुष्य जिसे दिखाई व सुनाई नहीं देता है दिव्यांग कहलाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, यह दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। चौथे क्वेश्चन के आंसर के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम शारीरिक दिव्यांगता के विषय में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है प्रस्तुतिकरण में, बट आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में एक लाइन आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे दिव्यांगता। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे, ऐसा आप छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद आप चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। दिव्यांगता या विकलांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष एवं दृष्टि में कमी को दिव्यांगता कहते हैं। WHO के अनुसार WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से
प्रभावित करती है। दिव्यांगता का तात्पर्य शरीर या मानसिक अक्षमता होती है। दिव्यांगता अस्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। दिव्यांगता दो प्रकार से होती है, पहला जन्मजात, दूसरा उपार्जित। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य में हमारे देश में पीएम प्रधानमंत्री विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, दिव्यांग से तात्पर्य है एक अतिरिक्त शक्ति। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, दिव्यांगता अस्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, दिव्यांगता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो छात्र आंसर देते हैं, मनुष्य के समस्त कार्य बाधित हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, क्या दिव्यांगता अस्थायी होती है। छात्र आंसर देते हैं, दिव्यांगता अस्थायी, अस्थायी व निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। उसके बाद बोध प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सब सारी प्रोसेस को दोहराएंगे, अपनाएंगे। आप व्याख्या करने के लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखेंगे दिव्यांगता के प्रकार, छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करेंगे, छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। जन्मजात या उपार्जित कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। इसके कारण प्रभावित अंग का कार्य व बनावट सामान्य नहीं रह जाता। केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार, पहला दृष्टिबाधित। इस दिव्यांगता में व्यक्ति की देखने की क्षमता, विजन, आई साइट या दृष्टि पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। दूसरा लोकोमोटर दिव्यांगता, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता होती है। तीसरा डिसलेक्सिया, यह पढ़ने लिखने, याद करने या बोलने में अक्षमता होती है। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाला व्यक्ति दिव्यांग कहा जाता है। 3 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं,
दिव्यांगता जन्मजात एवं उपार्जित दोनों कारणों से हो सकती है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। केंद्र सरकार ने अब 21 प्रकार को अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा पॉइंट आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। डिसलेक्सिया यह पढ़ने लिखने से संबंधित दिव्यांगता है। चौथा पॉइंट आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। डिस्ग्राफिया यह सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता होती है। पांचवा पॉइंट आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, डिसलेक्सिया कैसी दिव्यांगता है? तो छात्र आंसर देते हैं पढ़ने लिखने में अक्षमता। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं प्रति वर्ष 3 दिसंबर को वर्ल्ड दिव्यांगता दिवस मनाते हैं। यानी कि प्रति वर्ष 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डेज मनाते हैं। उसके बाद आप छात्रों को गृह कार्य देते हो। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप दिव्यांगता के कारण एवं प्रकार के विषय में पढ़कर आएंगे। ऐसा आप छात्रों को गृह कार्य के रूप में दे सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे मैंने आपको ट्विटर लिंक, ब्लॉगर लिंक और आपको ड्राइव लिंक, तीनों लिंक आपको मैंने इस पाठ्य योजना की दे रखी है। आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके पाठ्य योजना को देख सकते हैं। पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी क्वेश्चन मुझसे आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के रिप्लाई को वहाँ पे दूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और आप सेफ रहिए और आप अपने घरों में रहिए।